इस्लाम में बैतुल माल की बहुत अहमियत है। केला बागान बैतुल माल सोसाइटी में जो खुर्द-बुर्द करोड़ रुपए के हुए हैं, इस हवाले से एडवोकेट मेहताब बख्श ने शदीद इल्ज़ामात आयद किए हैं, जो इस अदारे के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और खजांची हैं। उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा है कि करोड़ों रुपए के खुर्द-बुर्द हुए हैं और इन सब खुर्द-बुर्द का जो पैसा गबन किया गया है, इसके ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ़ इस अदारे के यानी कि बैतुल माल केला बागान सोसाइटी के सदर जसीमुद्दीन, जो काउंसिलर भी हैं वार्ड नंबर 39 के, और उनके यजीद का जुल्म था, ज्यादती था, लोग हिम्मत नहीं करते। एक पब्लिक मीटिंग लेकिन में क्या क्या दिल कुछ में नहीं कहा, बोलते थे कि गलत हो रहा है? है। मेरे नबी के नवासे को शहीद करने वाले कोई काफिर आए थे, कोई यहूदी आया था, कोई ईसाई आया था, या कोई हिंदू आया था? मेरे नबी के नवासे को जो शहीद किया वो भी मुसलमान था, वो भी नमाज पढ़ता था, वो भी दाढ़ी रखता था, वो भी टोपी बांधता था और इस्लाम का नाम वो भी लेता था, लेकिन शहीद तो लोगों ने ना किया। आज भी 1400 साल के बाद लोग कहते हैं कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तो मैं भी मेहताब बख्श चीफ पैट्रन के हिसाब से कुरान शरीफ को हाजिर नादिर मानते हुए आपके सामने में आया हूं, आपसे अपील करता हूं, आपसे मदद मांगता हूं कि मेरे हाथ को मजबूत कीजिए। ये लड़ाई अवाम की लड़ाई होनी चाहिए, मेहताब बख्श की लड़ाई नहीं है। माशाअल्लाह टोपी पहनते हो, माशाअल्लाह उम्रा किया, हज किया, तो नाहक के साथ क्यों हो? हक के लिए क्यों नहीं बोलते हो? क्या तुम्हारा फर्ज नहीं बनता? तो टोटल खर्च, थोड़ा पीछे टोटल खर्च होने के बाद, ये दो खर्च के बाद में हमारा खर्च भी सुन लीजिए। हमारा खर्च है, हमारा खर्च सिर्फ एक चीज का है, सैलरी, वो भी अकाउंट से। सैलरी भी बताओ, जनवरी 22 से मार्च 22 तक हमारा खर्चा सैलरी के नाम से 6,60,000। जनवरी 22 से मार्च 22 तक 60,000, 6,60,000। 1/4/2022 से मार्च 2023 तक हमारा सैलरी का खर्चा 50,96,000, 50,96,000। 1/4/2023 से मार्च 2024 तक हमारा खर्चा सैलरी के नाम से जो टीचर हज़रात को दिया जाता है 48,53,000। 1/4/2024 से नवंबर तक का दिया गया है, उसमें 1-2 आदमी का सैलरी रोक लिया गया। क्यों रोका? क्योंकि वो बात सुन नहीं रहा है। 5 वक्ती नमाजी है, परहेजगार है। आप सेक्रेटरी नहीं हो, मैं नहीं कहता कि आप ट्रेजरर नहीं हो, आप सब हो, आप दुनिया वाले हो, आप मालदार लोग हो, आप ताकतवर लोग हो, लेकिन प्लीज 1 साल के लिए मुझे काम करने का मौका दीजिए। हर महीना हमसे हिसाब लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूं तो अभी आप मुझे रोक लीजिए। मैं अच्छे परिवार से हूं, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, मेरे पास काम की कमी नहीं है, मुझे कोई लालच नहीं है। सिर्फ एक ही लालच है कि अल्लाह तबारक तआला ने मुझे तालीम दिया है, इस्लामी तालीम से नवाजा है, दुनियावी तालीम से नवाजा है। अगर मैं भी खामोश बैठ जाऊंगा तो समाज का क्या होगा? तो मैं मुंह काला नहीं करना चाहता, क़यामत के दिन खामोश नहीं रहना चाहता। मैं अपने अल्लाह को कहूंगा कि मैंने कोशिश किया था, अवाम ने साथ नहीं दिया, इसलिए मैं वापस आया। मैं इतना ही बात कहता हूं कि आप मेरी मदद कीजिए। ये जितनी भी बात करेंगे ना, सब गलत करेंगे, सब झूठ कहेंगे। जिस तरह मैं कागज को लेकर आया हूं, ढेर सारा कागज, मैं नहीं बोलने जाता। हमारा बैतुल माल केला बागान स्कूल, ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है सर, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो बोल रहे हैं कि आपने ना इसको बना लिया।
हमने कहा आपके पास मैं दिखा दूं, दिखाया उन्होंने। हमने कहा कि आप पढ़ लीजिए, इसमें लिखा हुआ मेंबरशिप कैसे ख़त्म किया जाएगा। एक आदमी का मेंबरशिप बैतुल माल में कैसे ख़त्म होगा, उसमें सी क्लॉज है। सी में बोल रहा है अगर कोई ट्रायल क्रिमिनल केसेस का आपके खिलाफ में चल रहा है तो आपकी मेंबरशिप नहीं रहेगी। और ये रहा कागज़, जसीमुद्दीन, हाजी मोहम्मद जसीमुद्दीन के खिलाफ में पॉक्सो का मैटर है बैंकशाल कोर्ट में। ये उसकी कागज़ है। तो ये पॉक्सो का मैटर है, पॉक्सो का केस नंबर लिख लीजिए और भी इसका डिटेल में लेना है। पॉक्सो नंबर 31/2023 स्पेशल पॉस्को केस 4 नंबर 4 तल्ले में चले जाइए विचार भवन में, मालूम कर लीजिए, वहाँ देख लीजिए ट्रायल चल रहा है। जब आपके खिलाफ ट्रायल चल रहा है तो अब हमारे बैतुल माल केला बागान के प्रेसिडेंट कैसे रहेंगे, हमको बताइए। नहीं रह सकते ना, नहीं रह सकता। आपको क्या जरूरत है भाई, आपको क्या जरूरत है? जबरदस्ती आप बैतुल माल को दखल करने का कोशिश कर रहे हो। पूरा माम फैसला करेगा, पूरा माम ये केला बागान का माम फैसला करेगा। बिल्कुल जसीमुद्दीन प्रेसिडेंट नहीं रहेगा, उसका पॉस्को केस बिल्कुल ये केला बागान के आवाम फैसला करेंगे। अब रहा केला बागान के आवाम कैसे फैसला करेंगे, तो मैं आपको अंदर की बात बता दूं। यहाँ पर 2, 4, 6 आदमी जो बहुत ताकतवर है, आप सोच लो सबका 100-200 आदमी का कमेटी रेडी है, सब आदमी का 200, किसी का 150 और मेरे छोटे भाई हाजी मोहम्मद जसीम का तो 300 है, 300 मेंबर है। खाता लेके आएंगे, डाल देंगे, वोट दे वोट दे वोट दे, हम लिख के दे रहे वो जीत जाएंगे। तो हमने भी उनका चालाकी ख़त्म किया है। हमारे स्कूल में 735 स्टूडेंट है, लड़कियां पढ़ती हैं, किसी का 1 बच्चा है, किसी का 2 बच्चा है। तो मेरे ख्याल में हमने कहा 700 गार्जियन, 700 गार्जियन का मतलब ये हुआ 700 मर्द, 700 और 1400, यही मेंबर है, यही फैसला है कि किसको वोट देके लाएंगे, कौन बैतुल माल को चलाएगा, यह फैसला करेंगे। अब रहा दिल में आ सकता है क्योंकि आप इंसान हैं, मैं भी इंसान हूँ, पैजामा तो नहीं हूँ ना हम लोग सब इंसान हैं। फिर मैं कुरान शरीफ पकड़ लिया हूँ, मैं हो सकता है दिल में है कि मेहताब भाई को बैतुल माल का कोई पद दरकार है, मेहताब भाई को अगले साल प्रेसिडेंट बनना है, सेक्रेटरी बनना है, खजांची बनना है, तो मैं कुरान शरीफ को हाजिर नाजिर मान के पकड़ के सीने से लगा के ये ऐलान करता हूँ कि बैतुल माल का जो नेक्स्ट इलेक्शन आएगा मैं किसी भी पोस्ट के लिए नहीं लड़ूंगा। यहाँ तक मैं यह भी बोलता हूँ कि मैं बैतुल माल का मेंबर भी नहीं बनूंगा, मैं कुरान शरीफ छू के बोलता हूँ। मैं आपके हाथ में बैतुल माल का सामने वाला आने वाला दिन दे रहा हूँ। आप सुबह में नहारी गोश्त पूड़ी खा के ऐसे खोदते हुए मत जाइए, मत आइए। यहाँ बहुत बड़ा करप्शन है, गंदा काम होता है। मैं अगर मन से बोलूं तो अच्छी बात नहीं होगी, गुनाह होगा, गिबत होगा, लेकिन क्या नहीं होता है सर, मैंने बंद करने का कोशिश किया है। मैंने सीसीटीवी फुटेज लगवाया है ताकि सब डरे, खौफ रहे, कोई किसी को मिठाई नहीं खिलाए। आपको पता है सर 33 टीचर है, 33 टीचर, लेकिन तुम हमसे अच्छे से बात करोगे ना तभी तुमको प्रोविडेंट फंड मिलेगा, ये भी होता है।
अगर तुम हमसे अच्छे से साथ रहोगे ना, तभी तुमको प्रोफेशनल टैक्सेस का बेनिफिट मिलेगा। मेहताब बख्श जब से आया है उसने बोला है, मोहम्मद जसीर मैं जब से आया मैंने बोला नहीं, 28 टीचर हो या 33 टीचर हो, सबको प्रोविडेंट फंड मिलना चाहिए, सबको प्रोफेशनल टैक्सेस का बेनिफिट मिलना चाहिए, सरकार की जो बेनिफिट्स है सबको मिलना चाहिए। ये सिस्टम बंद हो। इतना बड़ा स्कूल, 4 तल्ले का स्कूल, स्टाफ देख लीजिए, बुआ देख लीजिए, 7-7, 8-8 बुआ। कौन सा ऐसा स्कूल है दिखाइए जहां 3 माले की बिल्डिंग हो, 1, 2, 3, 4 माले की बिल्डिंग हो और 7-7 बुआ है। सब बुआ उसके घर में काम, उसके घर में काम, कंबल बट्टा ले, कंबल जाके लेके आ, रमजान में किड्स बट्टा जा तू लेके रहा। ये क्या हो रहा है बैतुल माल में, समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं सिर्फ आपसे एक ही गुजारिश करूंगा, मेहताब बख्श का हाथ मजबूत कीजिए, 1 साल का टाइम दीजिए, 6 महीने का कम से कम टाइम दीजिए। मैं लाइन पे लाके इसके जो भी बकाया जात है मैं उसको देता हूं। मैं इलेक्शन, यही जो मैंने आपको बोला 1400 गार्जियन खड़े होके वोट देंगे, जिसको लाना लाइए। अगर आपको लगता है कि हमको बेहतर स्कूल बनाना है तो आप बेहतर लोगों को लाइए। आपको लगता है कि नहीं मुझे ऐसी कबाड़ी में रहना है, ऐसी गू मलीज फलीद बन के रहना है, तो आप रहिए। मैं भाई अपना रास्ता पकड़ लूँगा, लेकिन मेरी कोशिश है, मेरा हिम्मत बढ़ाइए, मुझे छोटा न कीजिए। मेरी बात बोल के मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरी इनसे गुजारिश है कि जो भी नाजायज काम स्कूल में हो रहा है या आज तक स्कूल में जो भी नाजायज काम हो चुका है, आप एक वकील की हैसियत से, क्योंकि आपने अल्लाह को हाजिर नाजिर रखते हुए कुरान पाक के ऊपर हाथ रख के कसम खा के बात कही है, इसलिए हम तमाम मुसलमान जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं हाथ उठा करके बोलिए स्कूल में जितने भी नाजायज काम आज तक हुआ है ना हो रहा है, खत्म कीजिए, मिटा दीजिए उसको। जो भी नाजायज काम हुआ है उसको खत्म कीजिए, मिटाइए। हमारे बच्चों का परवरिश, हमारे बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो आपके हाथ में है, आपने मुस्तकबिल हमारे बच्चों को बचाइए, हमारे बच्चों की जिंदगी में बचाना ये आपका काम है। और इनकलाब लाए तो इनकलाब को अच्छी तरह इनकलाब को पूरा कीजिए। हमारा नाम है तगय्युर, ये मेहताब भाई, हमारा काम है तगय्युर। तगय्युर बोलते हैं तब्दीली को, हमारा काम है तगय्युर। हमारा नाम है शबाब, हम शबाब को चेंज करके कुछ और बोल रहे हैं। हमारा काम है तगय्युर, हमारा नाम है मेहताब, हमारा एक ही नारा इंकलाब, इंकलाब, इंकलाब। जसीम मेरे पास में सरेंडर होके गया है, सरेंडर होके गया है, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है सर, मैं वो लास्ट में दिखाऊंगा। मैं मौका दे रहा हूँ अभी भी सुधार। नहीं, अगर आवाम चाहती है, आवाम अगर चाहती है, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। स्कूल में आदमी नहीं आएगा, गुंडामू करके आया है। मोहम्मद जसीर मैं जब से आया मैंने बोला नहीं, 28 टीचर हो या 33 टीचर हो, सबको प्रोविडेंट फंड मिलना चाहिए, सबको प्रोफेशनल टैक्सेस का बेनिफिट मिलना चाहिए, सरकार की जो बेनिफिट्स है सबको मिलना चाहिए। ये सिस्टम बंद हो।